नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की ये जो कहानी है दोस्तों, एक इंसान की है। वो जो इंसान है वो हमें उनकी जो कहानी है कुछ इस तरीके से कहता है कि उसका जो एक छोटा भाई था, 2 साल उसका छोटा एक भाई था और उसके साथ मतलब वो जो छोटा भाई था वो इसके साथ बहुत ही अच्छा ही व्यवहार हमेशा करता था, इसको मदद करने की कोशिश करता था, इसके साथ प्यार से बात करने की कोशिश करता था। लेकिन इसके मन में बचपन से वो ये कहता है कि उस पर ज़रा भी मुझे भरोसा नहीं। जैसे कुछ पैसे घर पे देने के लिए इसको कहना है तो वो इसको कभी भी नहीं कहता था, भले किसी और इंसान को थोड़े से ज़्यादा पैसे देकर ये तुम रख लो और बाकी के मेरी माँ को देना, इस तरीके से वो कहता था। लेकिन इस छोटे अपने भाई पर उसको ज़रा भी भरोसा नहीं था। उसको यही लगता था कि ये मेरा कुछ ना कुछ बुरा करेगा, इस पर मुझे भरोसा नहीं करना। तो इस तरीके से मतलब उसकी कहानी थी। और बाद में दोस्तों वो जब 28 साल का था ये इंसान, तब उसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में पता चला। उसके मन में आया कि मैं ये करके देखता हूँ। और इसके मन में अपने भाई को लेकर कुछ भी मतलब ये नहीं था कि आखिर इसके साथ मेरा बुरा संबंध क्यों है। उसको यही लगता था कि वो बुराई ही है, इसलिए मुझे बुरा लगता है, बाकी के लोगों के लिए तो वो अच्छा था। तो इस तरीके से चीज़ थी। और इस इंसान ने दोस्तों जब अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया तब 100 साल पहले का उसने एक जन्म देखा। मतलब ये जो जीवन उसका चल रहा था उसके पहले का वो जीवन था। वो ये कहता है कि उस जीवन में मेरा एक छोटा सा कारोबार था और मेरा एक मतलब पार्टनर था, बिजनेस पार्टनर। और वो ये कहता है कि वो मेरे दोस्त जैसे ही था और बाद में हम दोनों ने मिलकर एक बिज़नेस स्टार्ट किया था। और वो जो बिज़नेस था बहुत ही अच्छे से चला था। और धीरे धीरे जैसे जैसे उस मतलब बिज़नेस में पैसे आने लगे तब इसका जो पार्टनर था दोस्तों, उसने मतलब इसको फंसाया सारे पैसों के लिए और इसको बिज़नेस से बाहर कर दिया। और वो जो बात थी इसको बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी कि बिज़नेस जब स्टार्ट किया था तब हम दोनों कितने अच्छे दोस्त थे, लेकिन पैसा आने के बाद ये कितना इंसान बदल गया। तो इस तरीके से उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि उसने ये देखा कि जो उसका बिज़नेस पार्टनर था वही उसका भाई बनकर इस जीवन में आया था। और उसने ये भी देखा, ये भी बात महत्वपूर्ण है दोस्तों, कि जब उसका जो बिज़नेस पार्टनर था वो जब इस दुनिया से चला गया था तब उसको ये बात पता चली कि मुझे अपने मतलब पार्टनर के साथ, अपने दोस्त के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था पैसों के लिए। इसलिए उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। और अपना कर्म फल मतलब भुगतने के लिए हो या फिर अपने मतलब जिसके साथ तुमने बुरा किया उसका कुछ अच्छा करने के लिए हो, उसने ये चयन किया था कि मैंने जिसके साथ बुरा किया है मैं उसके साथ इस जीवन में कुछ अच्छा करने की कोशिश करूँगा। इसलिए दोस्तों उसका वो भाई बन के आया था, एक करीबी रिश्ता बनकर आया था। और इसलिए वो जितना हो सके इसके साथ अच्छा ही व्यवहार करता था। उसके मन में को लेकर कुछ भी कड़वाहट नहीं थी। उसके भाई को भी क्या पुराने जन्म के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन उसको यह पता था कि मेरे भाई के साथ, बड़े भाई के साथ मुझे बहुत ही अच्छा रिश्ता रखना है। तो इस तरीके से उसके मन में भावना थी, मतलब उसके मन में एक अच्छी भावना थी, भले उसको अपने भूतकाल के बारे में पता ना हो जिसमें उसने धोखा दिया था इसी भाई को। लेकिन इसको क्या था दोस्तों, इसके मन में तो वही था कि कहीं ना कहीं उसको भी इतिहास पता नहीं था, लेकिन संबंध जिस तरीके से मतलब पहले जन्म में खत्म होते हैं, डॉक्टर ब्रायन विस भी वही यही कहते हैं कि अगले जीवन में भी वही से कहीं ना कहीं वो शुरू होते हैं। इसलिए कुछ लोगों को लेकर वो हमारा कुछ बुरा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हमारे मन में उनको लेकर गुस्सा होगा। कुछ लोग हमारे साथ कुछ एकदम अच्छा नहीं करेंगे, कभी कभी वो अच्छे से बात भी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हमारे मन में उनको लेकर एक अच्छी मतलब एक आदरणीय स्थान होता है कि नहीं ये एक अच्छा इंसान है, भले वो मेरे साथ अच्छे से बर्ताव ना करे। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। वो इसलिए बहुत बार होती है क्योंकि हो सकता है कि पहले जन्म में उनके साथ हमारा संबंध अच्छा रहा हो, इसलिए वो इस जीवन में हमें अच्छे लगते हैं। तो ये जो इंसान था दोस्तों, उसको सारी चीज़ें पता चली कि उसके भाई को लेकर आखिर उसके मन में इतनी कड़वाहट क्यों है, क्योंकि वो उस जीवन में उनका दोस्त था और उसने उसको बहुत बड़ा धोखा दिया था। लेकिन इस जीवन में बाद में उसको यह भी पता चला कि उसको अपनी गलती का एहसास भी हुआ है और इस जीवन में वो जितना हो सके अच्छा व्यवहार मेरे साथ करना चाह रहा है। और उसके बाद दोस्तों उसने अपने भाई को दिल से माफ़ कर दिया उस जीवन के मतलब उस बुरे कर्म के लिए। और आज वो अपने भाई के साथ बहुत ही अच्छे से रहने की कोशिश कर रहा है। ऐसी जो मतलब कहानियाँ हैं दोस्तों, ऐसी जो सच्ची केसेस है वो हमको यही सिखाती है कि जितना हो सके मुझे पता है दोस्तों कि लोग इसी तरीके से सोचेंगे और हमारे मन में भी इस तरीके से आएगा कि अगर इसने उसको धोखा दिया है तो उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए। देखो दोस्तों, सृष्टि का या फिर प्रकृति का या फिर आत्मलोक का जो नियम है वो हमें ये कहता है कि अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे, अगर एक इंसान किसी के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा करता है तो वैसा का वैसा उसको जीवन में भुगतना ही होगा। इसको कोई दोहराए नहीं है, कोई उसको माफ़ नहीं करेगा। लेकिन अगर वो समझो कोई एक इंसान हमारे साथ बुरा करता है और हम उसको दिल से माफ़ करते हैं तो उस कार्मिक मतलब जो अकाउंट होता है या फिर कार्मिक उसके साथ जो साइकिल चलती है उससे हम छूट जाते हैं। इसलिए छूटने के लिए कम से कम हमें जितना हो सके उसको माफ़ करने की कोशिश करनी होगी। धीरे धीरे हम जैसे एक विकसित आत्मा बन जाएंगे, हम आराम से किसी को माफ़ कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों किसी को लेकर ऐसा गुस्सा दबा के रखना अच्छी बात नहीं है।
अगर किसी ने मुझे, उदाहरण के लिए कह रहा हूँ कि किसी ने मेरे 1000 रुपये मतलब ले लिए और मेरे दिल में मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है कि इसने मुझे फंसाया 1000 रुपये के लिए और हम दोनों इस दुनिया से चले गए, तो अगले जीवन में क्या होगा दोस्तों कि ऐसे कुछ मतलब उसके साथ मेरा संबंध आ जाएगा कि वो मुझे 1000 रुपये देगा ऐसे। तो इस तरीके से मतलब चीज़ें होती जाएंगी। ये वो मुझे क्यों देगा, क्योंकि मेरे मन में वो सारी चीज़ें रह गई थी। लेकिन अगर मैं उसको दिल से माफ़ करता इस जीवन में, तो हो सकता था कि अगले जीवन में उसको 1000 रुपये किसी ना किसी को देने ही पड़ते, लेकिन मैं उसमें नहीं रहूँगा क्योंकि मैं उससे साइकिल से चला गया हूँ। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। इसलिए हमारे साथ कोई भी कितना भी मतलब वो ऐसा व्यवहार करे, जितना हो सके हमारे मन में उसके लेकर ऐसा गुस्सा नहीं पनपना चाहिए। कुछ लोग यही कहेंगे कि किसी ने मेरे साथ तो इतना बुरा किया है, मैं उसको कैसे, मतलब मैं आपको ये भी नहीं कह रहा कि आप दिल से उसका अच्छा चाहो, उसके लिए भगवान के सामने प्रार्थना करो, मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों। बस आप उससे थोड़ा सा दूर चले जाना, ये कहीं ना कहीं मन से दूर कह रहा हूँ मैं। और उसके बाद आप उसके बारे में सोचना ही छोड़ देना। जो भी उसने बुरे कर्म किए हैं मेरे साथ भगवान देख लेंगे, मुझे बस अपने जीवन में आगे बढ़ना। इस तरीके से विचार करके हमें अपने जीवन में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये जो सारी बातें हैं दोस्तों हमारी आत्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।